वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी की अगर आप स्कोर लाइन देखेंगे 4 टेस्ट मैच होने के बाद, तो ये अभी भी 2-1 पर बरकरार है, जैसा कि वो तीसरे टेस्ट मैच के बाद थी, क्योंकि चौथा टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हो गया। जो मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया, ये मैच ड्रॉ हो गया। इस मैच की अगर हम चीजों को डायसेक्ट करें तो इस मैच को हम इस तरीके से देखेंगे कि पहले यहाँ पर बॉलिंग की ब्रिलियंस नजर आई हमें बेन स्टोक्स की तरफ से, जहां पर उन्होंने 5 विकेटें ली। फिर हमें अगर हम आगे बढ़ के बात करें तो इंग्लैंड की बैटिंग में जो रूट ने जहां पर एक हिस्टोरिक फीट अचीव किया कि वो ऑल टाइम रन स्कोरर की जो लिस्ट में वो सेकंड नंबर पे आ गए, जहां पर उन्होंने जैक कैलिस, राहुल द्रविड़ और रिकी पॉन्टिंग को क्रॉस किया। और इसके अलावा उन्होंने इस इनिंग में 150 रन की इनिंग खेली। फिर इसी इनिंग की अगर हम बात करें, वहां पर हमें 140 रन की कोई इनिंग नजर आई, वहां पर हमें बेन स्टोक्स की जानिब से। और ये उनका 2 या 3 साल के अरसे के बाद एक पहला 100 था टेस्ट क्रिकेट में। और उसके अलावा अगर आप इस चीज को देखेंगे, 5 विकेट हॉल वो लेके आ रहे थे, तो ये भी चीज थी। फिर अगर हम बात करें कि जब इंडिया सेकंड टाइम बैटिंग करने आया, तो उनकी तरफ से एक जो उनकी पार्टनरशिप नजर आई, जो उनका वो रिप्लाई था 424 रन का, जहां पर उन्होंने 143 ओवर्स सर्वाइव किए और सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पे उन्होंने ये किया। और वो 4 विकेट भी कौन सी, जब अगर आप देखें तो उनमें से 2 विकेट सिर्फ पहली ओवर में गिर गई थी, जहां जायसवाल और साई सुदर्शन वो आउट हुए थे। तो इस तरीके से अगर आप बात करें तो उसके बाद उन्होंने 143 ओवर सर्वाइव किए और सिर्फ मजीद 2 विकेटें और गंवाई। तो इस तरीके से इसको देखेंगे तो आप उस रेजिलियंस या उस रेजिस्टेंस में आपको नाम जो आपके सामने आते हैं, वो पहले केएल राहुल, उन्होंने को 90 रन स्कोर किए। फिर शुभमन गिल के साथ उनकी पार्टनरशिप थी, शुभमन गिल ने 100 स्कोर किया। फिर वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा जो ऑलराउंडर थे, जिन पे इससे पहले तनकीद हो रही थी कि वो विकेट्स नहीं ले रहे, बैटिंग लाइन को क्यों लंबा कर दिया गया, लेकिन मौके पे उन्होंने आके इनिंग खेली। दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप की, दोनों ने इंडिविजुअली अपने 100 स्कोर किए और क्रूशल पार्ट अदा किया। उस जो रिप्लाई था, जो रेजिस्टेंस से बड़ा रिप्लाई था, जो एक जिसे कहते हैं कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग सर्वाइव किया, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने 143 वो सर्वाइव किए, वहां पर इनका किरदार क्रूशल था। तो इस तरीके से इसको याद रखा जाएगा। अब इंग्लैंड ने इस सिचुएशन को कैसे देखा होगा, वो ये देखा होगा कि हमने इस टेस्ट मैच में टॉस जीत के पहले बॉलिंग की और उनको एक नॉर्मल मीडियोकर टोटल पे इंडिया को आउट किया। कोई इतना बुरा टोटल भी नहीं था और कोई इतना ज्यादा भी नहीं था। उसके बाद उनका ये प्लान था कि हमने इस टेस्ट मैच में एक मरतबा बैटिंग करनी है, लंबे स्कोर करने हैं, लंबी लीड लेनी है और फिर इंडिया को उस पर आउट करके इनिंग से मैच जीतना है। और इसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो गए थे, जब उन्होंने 312 रन की लीड ले ली थी पहले इनिंग की। और उसके बाद उनको लगा था कि शायद हम अब इस मैच में रोल ओवर कर जाएंगे और इंडिया को हरा देंगे। और नजर भी ऐसा आ रहा था कि जब डे 4 पे लंच जाने से पहले एक ही ओवर में 2 विकेटें गिर गई थी इंडिया की, तो 0 पे 2 आउट थे। तो इस सिचुएशन में लग रहा था कि शायद इंडिया डे 4 पे मैच हार जाए। लेकिन वहां से जो रिप्लाई दिया इंडिया ने, जिस तरीके से उन्होंने करेक्टर शो किया, जिस तरह से उन्होंने गिव अप ना किया और वहां पर उन्होंने खड़े होके और जिसे हम कहते हैं कि ना सरवाइव करते रहे। और डिलीवरीज जो हम कुछ ज्यादा बाउंस हो रही थी, कुछ शूट डाउन कर रही थी, तो उनको भी उन्होंने सरवाइव किया और एक अच्छी इनिंग, अच्छा ओवरऑल अच्छी इनिंग खेली और एक अच्छा रिप्लाई देके टेस्ट मैच को ड्रॉ किया और सीरीज को अलाइव रखा। वो जाएंगे जब ओवल में, तो सीरीज वो ड्रॉ कर सकते हैं, वहां जीत के 2-2 से सीरीज बराबर हो सकती है। तो ये उनके लिए इतनी सारी चीजें स्टेक पर थी। और वैसे भी आप जानते हैं कि डब्ल्यूटीसी के सरकम स्टांसेस में कितने क्रूशल होते हैं वो पॉइंट्स। तो अगर हारते तो पॉइंट्स जाते, अभी उनको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस हवाले से भी इस चीज को देखा जाए तो सीरीज इस तरह से बराबर हुई। अब इंग्लैंड की तरफ से अगर हम बात करें तो सेकंड इनिंग की जो बॉलिंग का रिप्लाई है, वहां पर क्रिस वोक्स ने 2 विकेटें तो ली, हमने देखा, लेकिन और आर्चर ने भी 1 विकेट ली। लेकिन सबसे जो जिसे कहते हैं ना कि तगड़ा स्पेल, और जिस स्पेल में बाकायदा टेस्ट किया इंडिया को, जब जब वो स्पेल कर रहे हैं तो लग रहा था कि शायद ये विकेटें ले जाएं और ये शायद इंडिया की बैटिंग को बहा ले जाएं, वो बेन स्टोक्स थे, जो इंजरी के बावजूद, जिनको पहले बैटिंग में थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं कि उनको क्रैम्प्स पड़ रहे थे, फिर जब बॉलिंग करने है तो उनको शोल्डर का कुछ मसला हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने स्पेल किए लंबे लंबे और वहां पर वो 1 विकेट भी लेने में कामयाब हुए। लेकिन कंटिन्यूसली उन्होंने मसले खड़े किए हुए थे इंडिया के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप रिप्लाई देखेंगे, लेफ्टियों के अगेंस्ट रफ था डॉसन के सामने, डॉसन कंसिस्टेंसी उसको हिट नहीं कर पाए। फिर अगर हम बाकी बॉलर्स की बात करें तो उन्होंने भी कोई अच्छे स्पेल नहीं डाले। फिर अपॉर्चुनिटीज गिरी, 3 से 4 कैचेस भी गिर गए। तो ये सारी चीजें इंडिया हाइंडसाइड में इंग्लैंड देखेगा तो इंग्लैंड को लगेगा कि शायद ये उनके लेट डाउन का एक सबब बने। अब इस टेस्ट मैच को अगर आप देखें, जो ड्रॉ हुआ है, इसको इस सर्कमस्टांसेस में देखें कि जब से जो जिसे कहते हैं बेसबॉल एरा, मतलब मैकलम का जो कोचिंग का और स्टोक्स की जो कैप्टनसी का एरा जब से शुरू हुआ है, तब से ये सिर्फ सेकंड ओकेजन ऐसी है कि टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एशिज में हुआ था,
वहां पर बारिश हुई थी, उसके बाद ये टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं हुई, 5 दिन गेम हुई और उसके बावजूद ये टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। तो ये चीज थी, इस मैच को अलग से आप देखने चाहेंगे तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। इंडिया के लिए ये एक जिसे कहते हैं विन सिचुएशन है, वो इस तरीके से कि इंडिया के लिए और अपॉर्चुनिटी बची नहीं थी। जब 312 रन की लीड उन्होंने कंसीड कर दी थी, तो उसके बाद उनके लिए ड्रॉ था या हार थी, तो वहां से ड्रॉ बहुत दूर नजर आ रहा था। 80% चांसेस उनके हार के थे, वहां से वो घसीट के मैच को ड्रॉ करने में कामयाब हो गए। तो ये उनके लिए जो जिसे कहते हैं कि टेबल में बेस्ट ऑफर थी, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट, उन्होंने वो उठाई और वो जीता, और इस तरीके से उनके लिए एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन इंग्लैंड के लिए भी कोई इतना दिल छोड़ा करने वाली बात नहीं है। सीरीज अभी वो 2-1 से लीड कर रहे हैं, लेकिन दोनों टीम्स के लिए इंजरीज के कंसर्न्स अपनी जगह पर मौजूद है। जहां पर ऋषभ पंत की इंजरी हुई है, वो आखिरी टेस्ट मैच से बाहर हो गए, तो बेन स्टोक्स भी थोड़ा सा इंजर्ड नजर आ रहे थे। जोफ्रा आर्चर अगला मैच कंसेक्टिवली उनका ये दूसरा मैच, तीसरा मैच होगा, वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वहां पर अगर आप देखें तो बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें मिल मिला के अगर आप बात करें तो ये चीज इंटरेस्टिंग बनाती है अगले आने वाले टेस्ट को, जो 5th और फाइनल टेस्ट है एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी का। तो जो भी अपडेट होंगी वहां से हम आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।